चुनाव से पहले चुनाव के बाद लगातार यमुना की सफाई चर्चा में है। सफाई होती दिख भी रही है, लेकिन यमुना साफ पूरी तरह से नहीं हुई है। सरकार पॉलिसी बना रही है, कई स्तरों पर काम हो रहे हैं। मेरे साथ पंकज जी है जो यमुना पर, नदियों पर पिछले 7 सालों से काम कर रहे हैं। गंभीर चिंतक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यमुना पर आए हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका। यमुना को लेकर बताइए यार, यमुना का तासीर इस वक्त क्या है? देखिए, ये जो हम लोग खड़े हैं ये यमुना नहीं है, ये नाला है। अगर मैं वाटर क्वालिटी की बात करूं, हम लोग अभी आईटीओ घाट पे हैं। आईटीओ बराज की फरवरी 2025 की रिपोर्ट आई है। ये जो पानी देख रहे हैं यहाँ पे फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो इंसान और पशुओं के मल में पाया जाता है। वो बैक्टीरिया यहाँ पे 43 लाख MPN पर 100 ml है। मतलब 100 ml पानी लेंगे, उसमें 43 लाख वो बैक्टीरिया है जो इंसानों के और जानवरों के पैखाने में पाए जाते हैं। 100 ml के अंदर है। 100 ml के अंदर। तो आप सोच लीजिए ये पानी किस लायक है। जो नहाने वाला पानी होता है उसके लिए डिजायरेबल है कि 500 MPN होना चाहिए। हाईएस्ट जो है वो 2500 होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देख लीजिए 43 लाख MPN पर 100 ml। इसका मतलब ये पानी किसी योग्य नहीं, ये यमुना का पानी है ही नहीं। ये दिल्ली का जो है ट्रीटेड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है। यमुना जी को क्या होता है, वजीराबाद डैम के अप स्ट्रीम पे ही रोक लिया जाता है। तो उसके आगे जो है यमुना के टोटल फ्लो का, फ्रेश वाटर का बहुत कम 5% भी नहीं बहाते हैं आगे। सारा जो है दिल्ली का और आसपास के शहरों का ट्रीटेड अनट्रीटेड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्लो करे, जिसकी वजह से आप ये स्थिति देख रहे हैं कि यमुना आपको नाले, इससे साफ ज़्यादा नाले दिख जाएंगे आपको बहुत जगहों पे। जी, यमुना से में अगर पानी दे तो हरियाणा से भी आ रहा है, दिल्ली से भी आ रहा है अनट्रीटेड पानी। STPs काम कितना कर रही है? STPs की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, STPs का क्या है, अगर हम समझे STP को, तो क्या है कि जो STP पुराने बने थे तो वो पुराने स्टैंडर्ड पे बने थे, 30 BOD 50 TSS पे। 2015 में CPCB ने नई गाइडलाइंस लाई कि अब जो STP होगी उसकी ट्रीटेड वाटर की क्वालिटी 10 BOD 10 TSS। BOD जितना कम होगा जिस पानी का वो उतना अच्छा होगा। तो अब गाइडलाइंस आई तो अब हुआ कि जो पुराने STP है उनको हम अपग्रेड करेंगे। किस पे? 10 BOD 10 TSS पे। तो ये वैसे अपग्रेड हो जाना चाहिए 2023 तक, जून 2023 तक एग्जिस्टिंग STP को अपग्रेड हो जाना चाहिए। पर सरकार जो है, पिछली सरकार फेल रही इसको अपग्रेड करने में। अगर ये अपग्रेड हो जाता और ईमानदारी से काम होती तो यमुना की स्थिति आपको बदली दिखती। उनके साथ साथ देखिए, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जो एफिडेविट डाली है 673 ऑफ 2020 के केस में, उनमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली की जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 964.5 MGD हो जाएगी 2024 तक। हम लोग अभी दिल्ली मार्च 2025 में है। अभी भी दिल्ली की जो टोटल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो 764 MGD है। उसमें भी 530 ही जो है वो गाइडलाइंस पे है। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो अथॉरिटीज है, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, वो अपने जो गाइडलाइंस देती है, जो डेडलाइन दिया कि हम इतने दिन में इतना ट्रीटमेंट कैपेसिटी कर देंगे, तो वहाँ पे फेल रही। तो एक तो बड़ी बात यह है कि हमारा जो गंदा पानी जनरेट हो रहा है वो हम साफ़ नहीं कर पा रहे। देखिए, एक चीज़ देखना होगा कि अगर हम यमुना को साफ़ करना चाहते हैं, हम यमुना को क्यों साफ़ करना चाहते हैं? यमुना को तो आपको साफ़ नहीं करना है, यमुना तो साफ़ ही है। हमें साफ़ करना है किसको? हमारे गंदे पानी को। आप यमुना को कुछ मत कीजिए, हम लोग नाले पे ध्यान नहीं दे रहे। अब दिल्ली में टोटल से 22 नाले जो है मिल रहे हैं यहाँ। टोटल 22 नंबर है, 22 नाले हैं टोटल से, बड़े बड़े जो मिल रहे हैं, एंट्री से लेकर एग्जिट पॉइंट तक। हाँ, 22 नाले हैं। अब इन 22 नालों का अगर आप वाटर क्वालिटी देखेंगे तो ऐसा है कि इनकी BOD है 90, 100। फरवरी की बात करूं तो वैसे 30 mg पर लीटर BOD होना चाहिए नाले के पानी का, या उससे कम होना चाहिए। पर दिल्ली में एक भी ऐसा नाला नहीं है जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के आसपास भी हो। सभी की BOD 190 के आसपास है। देखिए, जब तक हम दिल्ली के नालों को साफ़ नहीं करेंगे, नालों का वाटर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आप यमुना साफ़ नहीं कर सकते। हमें, हमारा फोकस ये होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़, ये पानी यमुना का नहीं है, हम सभी जानते हैं। ये पानी यमुना का नहीं है तो कहाँ से आ रहा है? ड्रेन से आ रहा है, आपके नालों से आ रहा है। अब आपके नालों में पानी कहाँ से आ रहा है? वो नालों में पानी आ रहा है आपके सीवेज पंपिंग स्टेशन से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है वो। तो अब क्या करना होगा, जो नाले में जहाँ से पानी आ रही है, चाहे वो STP हो या सीवेज पंपिंग स्टेशन हो, तो उनको हमें प्रॉपर जो है ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम
अपने अब वे सरकार कह रही 40 STPs और लगा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार 13 का फंड दे रही है और 27 का दिल्ली सरकार दे रही है। देखिए 40 STPs की जो सरकार बात कर रही है, देखिए ये 2021 में ही कहा गया था कि दिल्ली की जो ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, वो 964.5 MGD होगी। इतना ही रहेगा, कुछ नया नहीं है, ये 4 साल 5 साल पहले डिसाइड हो चुका है 2021 में ही कि इतना बनाएंगे। यही है बस, शायद जिन्होंने भी ये बात कही है सरकार के, उनको शायद पता नहीं होगा कि ऑलरेडी आप जाएंगे 37 STP ऑलरेडी बन चुकी है। जो DSTPs है उनके लिए लैंड अलॉट हो चुके हैं। 40 था, उनको जो है कंबाइन करके अब 32 कर दिया गया है। तो 32 में जो है 24 या 25 के लैंड भी अलॉट हो चुके हैं 2024 में। 38 के लैंड अलॉट बताया जा रहा है, मतलब सभी लगभग 40 जो बनाए जाएंगे नए, वो पुराने से अलग हैं। इनकी लैंड भी हो गए, इनका जो 2582 करोड़ का बजट भी कर लिया है इन्होंने। लैंड पहले से अलॉट है, ये ऐसा नहीं कि ये सरकार आने के बाद हुई है, ये लैंड पहले से अलॉट है। और ये नमामि गंगे, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये एक इनिशिएटिव है यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत ये किया गया था, उसके तहत ये बनाया जा रहा है। और वैसे जो अभी जो फरवरी में रिपोर्ट आई है DPCC की, उनमें कहा गया है कि दिसंबर 2026 तक जो है ये जो है दिल्ली का टोटल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी 964.5 MGD हो जाएगा। हम होपफुल है कि हो जाए, क्योंकि ये वैसे जो 2024 में ही हो जाना चाहिए था, बट फेल हुई, तो 2026 तक ही कर दीजिए। जो कैपेसिटी है 40 नए की, पुराने की, जो तो क्या 2026 तक फाइनल साफ हो जाएगा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूरा टोटल 100% पानी को साफ कर देंगे? देखिए, अगर 964.5 MGD अगर ट्रीटमेंट कैपेसिटी पहुंचती है 10 BOD 10 TSS पे, तो आपको यमुना जी में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको जो ये पानी में झाग देख रहे हैं, बदबू आ रही है, ये कम हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो है कि वो ट्रीट करेगी तो उसकी BOD 10 हो जाएगी। अभी यहाँ पे BOD 66 है, 66 mg पर लीटर है। अब अगर सीवेज ट्रीट हो रहा है प्रॉपर और ऊपर से भी पानी थोड़ा फ्लो करे, वो डाइल्यूट होगा, तो इसकी BOD घट के 10-12 हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपको ना तो बदबू आएगी, ना ही झाग दिखेगा, साफ दिखेगी यमुना जी। पर नहाने के लायक जो कहते हैं कुछ लोग, वो मुश्किल है, वो नहीं बनेगा। नहाने के लिए BOD कितनी होनी चाहिए, पीने के लिए BOD कितनी होनी चाहिए? देखिए, नहाने के पानी में BOD 3 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, आने वाले 10 सालों में ये नहीं कर पाएंगे। बट अगर थोड़ा स्लोली सरकार प्लान करे तो पॉसिबल है ये भी किए जाने की। तो धीरे धीरे अगर फ्लड प्लेन हम उसको अगर जीवित करें, इसके वेटलैंड जीवित करें, तो हो सकता है कि हम आने वाले 10-20 साल में नहाने के लायक बना देंगे। पर यमुना के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नहाने वाले पानी में BOD 3 mg पर लीटर और फीकल क्वालिफॉर्म 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए। पीने वाले पानी में BOD नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप आचमन कर रहे हैं तो उसकी BOD 2 mg पर लीटर और फीकल क्वालिफॉर्म 50 MPN पर 100 ml या उससे नीचे होना चाहिए। वो भी डिसइंफेक्शन के बाद आप पी सकते हैं। ये वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है CPCB का जी। अब घाट पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धा वाले लोग हैं, गंगा आरती भी करते हैं। यहाँ पर एक गंगा को, मतलब घाट को भी पुनर्निर्माण कराए जाने की बात की जा रही है कि घाट का भी पुनर्स्ट्रक्चर करना चाहिए। पहले ये कूड़ा बाहर भी डाला था, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे फिर से पानी मिल जाता है। देखिए, एक तो श्रद्धालुओं को समझना पड़ेगा कि देखिए यमुना को हम सभी लोग माँ कहते हैं और हम सभी लोगों के लिए पूजनीय है यमुना जी। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि देखिए इस पानी में जो है ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप इस पानी में फूल डालेंगे, पत्ते डालेंगे, तो होगा ये पानी में जब वो चीज़ें डिकम्पोज होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो एनारोबिक तरीके से वो डिकम्पोज होगी। जब एनारोबिक तरीके से डिकम्पोज होगी तो इसमें से क्या होगा, मीथेन निकलेगा और आपका एयर पोल्यूशन बढ़ाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली की हवा पोल्यूट ना हो, यमुना पोल्यूट ना हो, तो आप पूजा कीजिए। नदी पे आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारा देश ऐसा है जहाँ हम नदियों को पूजा करते हैं। आइए पूजा कीजिए, पर किसी भी प्रकार की वस्तु ना डालें। बहुत सारे सरकार ने जो है वो लगाए हुए हैं, वो डाले रखे हुए हैं, उस पर डालें प्लीज़। हाँ, पूजा की सामग्री। तो आप कहेंगे कि इसमें जो है फूल और खाने, कई लोग मिठाई डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, तो उनका भी क्या, अगर कोई दूध डाल रहा है तो दूध का क्या हार्म है नदी को? दूध डालना ठीक है कि गलत है? देखिए, नदी में आप कुछ भी नहीं डालिए। नदी जब यमुनोत्री से यमुना जी निकलती, वो तो पानी ही देती है ना। अगर दूध डालने से फ़ायदा होता तो पानी के साथ दूध भी वहाँ से बहता। बट प्रकृति ने आपको नदी में पानी दिया है, तो बस आप समझिए प्रकृति के इशारे को, नदी पानी के लिए है। अगर हम इसमें दूध डालेंगे होगा क्या,
दूध में क्या होगा कि उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे। अगर पानी में ऑक्सीजन है तो एरोबिक तरीके से होगा तो उसका ऑक्सीजन कम होगा, बीओडी बढ़ेगी। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं है जैसे ये, तो ये होगा कि एनारोबिक तरीके से होगा, तो फिर क्या होगा, वो डिकम्पोज करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, पर उससे फिर क्या पोल्यूटेंट गैस निकलेंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, ऐसे गैसेस निकलेंगे जो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। तो एक ही है, अगर आप चाहते हैं दिल्ली को, यमुना को स्वच्छ देखना, तो किसी भी प्रकार की वस्तु ना डालें नदी में। और हम सभी के लिए पूजनीय है, हम पूजा करते हैं, हम सोचें कि इसकी हम कैसे इसको स्वच्छ रखें, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए जी। तो सरकार का जो अगर एक्शन प्लान देखें, काम देखें, तो उससे कितना सेटिस्फाई है? क्योंकि आप यमुना पर, नदियों पर काम भी कर रहे हैं, तेज़ी तो दिख रही है सरकार के काम में, लग तो रहा है कि वो गंभीर है। जी बिल्कुल। और मैं ये बात कहूँगा कि सरकार जब से आई है काम कर रही है, उसने बहुत जगह से बहुत सारे सॉलिड वेस्ट निकाले हैं, जो कि बहुत अच्छा कदम है। और सरकार की मंशा भी देख रहे हैं, हमें, मुझसे भी बहुत सारे सरकार के अधिकारियों ने बात किया है अभी, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स होकर काम करे, और हम थोड़ा ग्रेजुअली इसको इम्प्रूव करना चाहे तो ज़रूर है कि हम आने वाले 2-3 सालों में सफल होंगे यमुना के पोल्यूशन को कम करने में। और सरकार का धन्यवाद कि वो काम करने की कोशिश कर रही है। वो देखा कि बहुत सारी जगहों पे नाले भी सफाई हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और इम्प्रूवमेंट आएगी अगर हम लोग इसी तरीके से सभी मिलकर काम करेंगे तो। दिल्ली वालों को भी अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें न डालें। जी बिल्कुल। और दिल्ली वाले और आसपास के जितने लोग हैं, आप अपने आप को अनुशासित कीजिए, नदी में ही नहीं, नाले में भी कुछ भी मत डालिए। अगर आप नाले में भी डाल रहे हैं, कुछ भी प्लास्टिक डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे, तो वो बह के यमुना जी में ही आएगी। तो नाले में कोई भी वस्तु ना डालें। नाले में आप डाल रहे हैं, एक तो आप नदी को पोल्यूट कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, वो नाले में ऑक्सीजन तो होती नहीं, फिर आपको जो है क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट होगी, आपके यहाँ पे गर्मियाँ बढ़ेगी। पोल्यूशन से, वैसे हम सभी लोग एयर पोल्यूशन से परेशान हैं, आप क्यों नदी नाले में कुछ डाल के उसको और सीवियर करना चाहते हैं? घाट पक्का बनाना चाहिए नदी का घाट के। देखिए, आप यहाँ पे आप जाएंगे ना, ऊपर में लिखा हुआ है नो कंस्ट्रक्शन जोन, सरकार ने ही लिखा हुआ है। सरकार ने नो कंस्ट्रक्शन जोन लिखा है, इको सेंसिटिव जोन लिखा हुआ है घाट के आगे, किसी कारण से लिखा होगा ना। सरकार ने जो चीज़ लिखा, आप उसी को तोड़ के आप सोच रहे हैं इको सेंसिटिव जोन है तो रहने दीजिए इसको, क्यों आप इसमें आप कंक्रीट, नदी तो ऐसे प्रकृति इतनी खूबसूरत है, इसको आप क्या खूबसूरत बनाएंगे? कई लोग, पक्के घाट बने हुए हैं उसकी। कई बार आपने देखा कि साबरमती रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंटों का आजकल ज़माना चल रहा है, तो रिवर फ्रंट बनाने की जो बात है वो कितनी? साबरमती रिवर फ्रंट है, साबरमती नदी का नाला बन चुकी है, उसकी बीओडी 100 है, उसकी बातें नहीं होती, उसकी तो बीओडी 100 है। भारत की दूसरी सबसे पोल्यूटेड नदी है साबरमती इस वक्त। हाँ, इस वक्त भी आप अगर उसकी वाटर क्वालिटी उठाएंगे तो यमुना का तो 72 है, उसका तो आप विशाला ब्रिज के नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा सारा अहमदाबाद की इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड वेस्ट वाटर वहाँ पे डंप करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इवन जब आप जाएंगे तो साबरमती रिवर फ्रंट में आपको बदबू आएगी, वहाँ भी डांडी ब्रिज है, उसके नीचे से जो है बहुत बड़ा नाला जा रहा है। रिवर फ्रंट देखिए ठीक है, जमाना है उसका, पर दूसरे देशों में जो है नदी को माँ नहीं कहते, आप माँ कहते तो उसको बचाइए थोड़ा। उस पर आप क्यों चाहते हैं कि सीमेंट लाद दे, वो कंक्रीट डाल दे? नहीं, फिर ये एक्चुअली पानी फिर इसी तरह से गंदगी या मिट्टी फिर नदी को जो है उछला बना देती है। आप एक सिस्टम बनाए ना कि यहाँ पे ये ना आए, कुछ सिस्टम करे उस तरीके से। आप हरिद्वार की आपने बात किया ना, हरिद्वार में घाट बनाए हुए हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में जाएंगे, ऋषिकेश में क्या कहते हैं बीच है, आप जाएंगे दूसरी साइड जो है गीता भवन के उस साइड में जाएंगे बीच है। आप घाट पे से ज़्यादा लोग जो है उस बीच पे टहलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम इसको नेचुरली जो है अगर बिल्ट करें इसको, जैसे आप जाएंगे, आप डाक पत्थर चले जाइए, वहाँ पे अलग ही सुंदर, वहाँ पे कोई जो बिल्ट नहीं है यमुना जी के किनारे, तो वहाँ पे आपको सुंदर सा एकदम जो है कुछ घाट बना हुआ नहीं है, क्योंकि रेत है तो उससे जो है सुंदर दिखती है यमुना। तो यही मौलिक रूप से प्राकृतिक रहना चाहिए नदी, ये प्रकृति को प्रकृति ही रहने दीजिए। आप हम क्यों चाहते हैं उसको सुंदर बनाना, वो तो खुद इतनी सुंदर है। हाँ, ये अगर गवर्नमेंट करे कि रेत का जो है ये खनन रोके, जो खनन कर करके हमने जो नदी का जो है रेत जीवन होता है उसको हमने निकाल लिया, खखोर लिया इसको पूरी तरीके से, तो है ही नहीं रेत। ये अगर रेत होता तो ये सुंदर दिखता है, इस तरीके से चीज़ें नहीं दसती। ये मिट्टी है, क्यों? क्योंकि आपने जो है रेत का खनन करके हमने, कई बार अगर रेत ना निकालेंगे तो फिर सतह बढ़ती जाएगी, तली बढ़ती जाएगी और बाढ़ का निकाले ना उतना निकाले ना जितना बढ़ रहा है। आप ये कर रहे हैं कि अपने ज़रूरत के लिए आपने खखोर लिया है।
अब बढ़ गया तो आप निकालिए, पर आप उतना निकाल रहे हैं कि बढ़ गया वो भी निकाल लिया, उसके बाद जो बची है वो भी नदी में कुछ छोड़ा ही नहीं। आप देखिए रेत ही नहीं यमुना जी में, कहाँ ये से कीचड़ है। कीचड़ है वो। कीचड़ क्यों है ये? क्योंकि आपने रेत को ख़त्म कर दिया यहाँ से। रेत होती तो ये स्थिति नहीं होती। हमने शुरू से ही नदी को उस तरीके से मार रहे हैं, तो हमें एक नेचुरल वे में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो उसी के बाद जो है ये चीज़ें बेहतर हो पाएगी। कंस्ट्रक्शन एक ट्रेंड चल रहा है कि दूसरे देशों में इस तरीके की चल रही, तो हमारे देश में भी ऐसा किया जा रहा है, अच्छी बात है। पर जैसी नदियाँ अपने देश में दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप उत्तराखंड चले जाइए, आप यमुना देखिए, गंगा देखिए, कितनी सुंदर लगती है। इतनी जीवित नदियाँ कहीं भी नहीं है। पर हमें वैसा ही हम जीवन देखना चाहते हैं नदियों में, तो हमें कंस्ट्रक्शन से बचना होगा। जितने भी लोग हैं जो नदी को समझते हैं वो यही बात कहेंगे आपसे। बाकी जो डिंग डोंग वाले लोग हैं वो कहेंगे अरे घाट बना दो, ये बना दो। पर आप प्रकृति ने आपको कैसा दिया है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। कौवे को क्यों मैना बनाना चाहते हैं? कौवे को कौवे रहने दीजिए। मैना कौवा दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है। बहुत महत्वपूर्ण बात पंकज जी आप कर रहे थे। तो ये थे पंकज कुमार जी जो लगातार नदियों पर काम कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि सफाई को लेकर जिस तरह की प्रतिबद्धता दिख रही है, तो उम्मीद है कि नदी साफ़ होगी। लेकिन नदी साफ़ कंटिन्यू रहे इसके लिए भी सरकार को भी काम करना पड़ेगा, दिल्ली वालों को भी जागरूक रहना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूटी बनी रह सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये जागरूकता वाली बात वो सुने और अपने व्यवहार में परिवर्तन आए। नमस्कार।